नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं विनम टीवी किड्स। हर हफ्ते मैं आपको हैप्पी संडे विश करती हूं, लेकिन आज मुझे हैप्पी संडे बोलते हुए भी थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है। पिछले कुछ दिनों में हमारे शहर में जिस तरह की बाढ़ की परिस्थिति हमने अनुभव की, वो बहुत ही चिंता का बड़ा विषय है। हम ऊपर वाले से दुआएं मांगते हैं कि जिस परिवार ने इस बाढ़ की स्थिति में अपना सब कुछ खो दिया है, उसे भगवान और शक्ति दे और हम जैसे सोसाइटी के मेंबर्स मिलकर इन्हें सपोर्ट करें, ताकि ये अपना दिनचर्या जिस तरह पहले कोशिश करते थे कि वो चला सकें, वो आगे कर सकें। उसके लिए हम एज अ कम्युनिटी मिलकर हमें काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाढ़ की स्थिति के बाद हम सभी जानते हैं कि शहर के में गंदगी, उसमें पर्यावरण में इतना सारा प्रदूषण और प्लस जो जर्म्स और इन्फेक्शंस हम आए दिन सड़कों में देख रहे हैं, जहां हम जब निकलते हैं तो हमें अपना मुंह ढकना पड़ता है, हमें मास्क पहनना पड़ता है। लेकिन अभी फिलहाल कुछ हफ्तों तक हमें ऐसे ही जीना पड़ेगा। और इस स्थिति में अगर हम बात करते हैं बच्चों की, क्योंकि अभी तक स्कूल्स बंद थे, लेकिन स्कूल्स भी धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं और ये स्थिति को अभी भी सेटल होने में थोड़ा समय लग जाएगा। ऐसे में हम पेरेंट्स, हम एजुकेशन सिस्टम कैसे मेक श्योर कर सकता है कि हमारे बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं तो ये सेफ हैं। और आज की चर्चा हमारी इसी पर निर्भर करती है। तो चलिए मुलाकात करते हैं आज के एक्सपर्ट के साथ, हमारे अपने डॉक्टर तुषार शाह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर को आप सभी जानते हैं, लेकिन बता दूं ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये एमडी पीडियाट्रिक्स हैं। सर एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स गुजरात चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं और ये डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च जो केजीपी चिल्ड्रन हॉस्पिटल का भाग है, वहाँ पे डायरेक्टर की भूमिका निभा रहे हैं पिछले 5 वर्षों से। तो सर, जैसे मैंने अभी हमारी ऑडियंस को कहा कि, और आप भी जानते हैं कि जिस तरह की परिस्थिति से हम करंटली गुजर रहे हैं, आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी है, बहुत सारे मच्छर हैं। ऐसे में जब हम हमारे बच्चों को अब स्कूल भेजना वापस शुरू कर रहे हैं, किस तरह की तकलीफ़ें मेडिकल ग्राउंड्स पे आपको लगती हैं कि हमें अब फेस करनी पड़ेंगी, अगर आप बताएं। राइट। सो पहले तो थैंक यू कि आप वीएनएम चैनल के माध्यम से मुझे वापस आपके ऑडियंस से मिलवा रहे हैं। और मैं डेफिनेटली कहूँगा कि ये बहुत दर्दनाक परिस्थिति है कि ऐसी बाढ़ की परिस्थिति उत्पन्न हुई अपने बड़ौदा शहर में। पानी जो छोड़ा गया विश्वामित्री नदी में, और उसके रहते पूरे बड़ौदा में ऑलमोस्ट कोई एरिया ऐसा नहीं बचा कि जहाँ पे घरों में या बेसमेंट में या घरों में या सब, मतलब सबका व्यवसायिक तो नुकसान हुआ है, लेकिन घरों को भी नुकसान हुआ है। तो इस चक्कर में अभी जो परिस्थिति उत्पन्न हुई, उसमें एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, एज ए डॉक्टर, हमको लगता है कि बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना रहती है। जैसे हम सूरत के फ्लड को याद करें तो उसके बाद प्लेग, लेप्टोस्पायरोसिस, ऐसी ऐसी बीमारियां भी आई थी कि जो हमने बड़ौदा में तो कभी सुनी ही नहीं है। तो हम जो कॉमन बीमारी की बात करें कि जो नॉर्मली हम देखते हैं कि ऐसे फ्लड सिचुएशन के बाद आती है, वो बिकॉज ऑफ वाटर कॉन्टामिनेशन अगर हम देखें तो डायरिया, वॉमिटिंग, जिसमें हम कॉलेरा, हिपेटाइटिस, टाइफॉइड की बात करें। बट इसके अलावा जो वेक्टर बॉर्न डिसीज कहेंगे या जो उसके रिलेटेड बाद में जो मच्छर का उपद्रव आता है या उसके रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और भी बहुत सारे इसके रिलेटेड वायरसेस आते हैं जो इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं। तो हाइजीन रिलेटेड, वेक्टर बॉर्न रिलेटेड, फिर स्किन डिसीजेस भी बहुत कॉमन हो जाते हैं, क्योंकि आप उस गंदे पानी में से गए हो या जा रहे हो या वो स्किन के कांटेक्ट में आया है, तो उसके रिलेटेड डिसीजेस भी होने की संभावना रहती है। और एक्सीडेंट्स, बिकॉज अगर वाटर में से आप जा रहे हो या वाटर में से आप निकल रहे हो तो फिसलना या इंजरीज होना। तो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के साथ हम जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि बहुत सारी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स वाले लोग गिर के, फिसल के, पैर तोड़ के, हाथ तोड़ के या अलग अलग इंजरीज लेके लोग आते हैं। तो ये सभी चीज़ है जिनके बारे में सावचेती रखना जरूरी है और इन प्रॉब्लम्स को फेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर, आपकी बातें सुन के मुझे टेंशन ऑलरेडी होने लग गया है, क्योंकि इतनी सारी बीमारियां हम ऑलरेडी अपने हालात से अभी जूझ रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों को इस परिस्थिति का सामना करना पड़ा है, करना हम सभी को पड़ा है, लेकिन जिनका घर बार, खाना पीना, कपड़े सब उसमें बह गया, वो अभी अपने आप को उसमें से बाहर नहीं निकाल पाए हैं और
उसके सामने जो एक और चुनौती है वो है ये सारी बीमारियां। जब हम बात करते हैं बच्चों की सर, और आपने जिस तरह से कहा कि जब हम सूरत के फ्लड्स को याद करते हैं तो उसके बाद प्लेग है और ये सब चीज़ें जो डेंगू है, ये सब चीज़ें अब आने वाली हैं, ऐसा सोच के चलें। तो ऐसे में जो पेरेंट्स हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि आपने कहा कि वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं, पानी से भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, स्किन एलर्जीज भी हैं, तो ये तो हर जगह है। तो किस तरह से खुद को और अपने बच्चे को तैयार करें? मुश्किल है और सही में ये मुश्किल समय है, तो सबको जितना हो सके उतना खुद तो सावचेती रखना चाहिए। प्रशासन या जो भी हेल्थ अथॉरिटीज़ है या हेल्थ डिपार्टमेंट है वो अपना काम होपफुली करेंगे, लेकिन एज एन इंडिविजुअल, एज ए कॉमन मैन हम क्या कर सकते हैं, एज माँ बाप हम क्या कर सकते हैं हमारी बच्चों की और हमारी खुद की, पूरे फैमिली मेम्बर सबकी सुरक्षा के लिए। तो सबसे पहला मुझे लगता है कि जब वाटर बॉर्न डिसीज की बात आती है, जब हम जानते हैं कि अपना जो वाटर सोर्स है या जो वाटर रिजर्वायर है जहाँ से सबको पानी मिलता है वही कॉन्टामिनेट हो गया है, आपका जो भी समझो कि वेस्ट वाटर और जो भी और ये पीने का पानी सब मिक्स हो गया है सब जगह, तो जितने भी जलाशय, जितने भी वाटर रिजर्वायर्स है वहाँ पे वी आर नॉट श्योर कि जो वाटर आ रहा है वो हाइजीनिक है। तो इस सिचुएशन में कितना भी अच्छा फिल्टर घर में क्यों ना हो, लेकिन पानी उबाल के पीना जरूरी है। सो बॉइल्ड वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम पानी को उबाल के ठंडा करके पीते हैं तो बहुत सारी वाटर बॉर्न डिसीजेस को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो खास करके कॉलेरा है, हेपेटाइटिस ए है, टाइफॉइड है, डायरिया के जो भी नॉर्मल केसेस है, इनसे बचने के लिए ये बहुत जरूरी है। दूसरा हाइजीन, मतलब हैंड वॉशिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझो कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हम बाहर से मार्केट से लाते हैं पर वो भी कॉन्टामिनेटेड वाटर से क्लीन किए गए हैं, तो उनको भी अच्छे से क्लीन किया जाए। कुक्ड फूड रादर देन रॉ फूड। सो कच्चा फूड या सैलड्स या वेजिटेबल्स कच्चा कुछ भी ना खाया जाए, कहीं से भी हाफ कुक्ड या लेस कुक्ड फूड को अवॉइड करना चाहिए। प्रॉपरली कुक्ड, बॉइल्ड, फ्राइड, मतलब जो भी हम पूरा बना के खाते हैं तो उसमें चांसेस है कि वो सब जर्म्स वगैरह सब किल हो जाते हैं। बट कुछ कच्चा जो खाते हैं, जो नॉर्मली हम सबको सैलड्स और फ्रूट्स खाने की आदत होती है, वो इस टाइम पे थोड़ा ध्यान रखना पड़े या उसकी ठीक से सफाई या उसके बारे में हाइजीन का केयर करके ही कर सकते हैं। तो ये है फूड और वाटर के बारे में। इसके अलावा डेफिनेटली पर्सनली हम जानते हैं कि मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस अभी हाईएस्ट है। अब हम बोले कि पानी के पडल्स को हटाओ, यहाँ तो पडल्स क्या पूरा तालाब है, तो पानी ही पानी है हर जगह, तो हटाना तो मुश्किल है और वो धीरे धीरे हटेगा, थोड़ी धूप निकलेगी तब जाएगा। लेकिन तब तक जितना हो सके उतना केयर पर्सनली कैसे कर सकते हैं, तो मॉस्किटो नेट्स घर में जहाँ जहाँ सुविधा है, जहाँ जहाँ पॉसिबल है, वहाँ तो डेफिनेटली करना चाहिए। और इन मच्छर के ब्रीडिंग प्लेसेस को कम करने के लिए हम अपने आसपास के जितना वाटर ब्रीडिंग प्लेस है वहां पे या तो उसको साफ किया जाए खुद एफर्ट करके या किसी को बुलवा के। अगर नहीं कर सकते तो अंदर कैरोसिन या कुछ डाल के एटलीस्ट उसमें जो ब्रीडिंग है वो अवॉइड करना की कोशिश करनी चाहिए। और डेफिनेटली इस टाइम पे हेल्थ सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, इन सबको जागरूक होकर बहुत सारे बड़े लेवल पे काम करने की जरूरत है, जिससे कि हम इन बीमारियों के सामने अच्छे से लड़ पाए। आपने बहुत सही बताया सर कि गवर्नमेंट हेल्थ प्रोफेशनल्स जो भी इस हमारे कॉरपोरेशन के अंडर जो आते हैं उनके लिए अब ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और चैलेंज भी है, क्योंकि एज अ सिटी अपने सोसाइटी को सेफ रखना और लोगों को इन बीमारियों से बचाने के लिए उनका जो काम है अब वो सबसे ज़्यादा आई थिंक चैलेंजिंग भी रहेगा, इम्पॉर्टेंट भी रहेगा। और क्योंकि अभी भी बारिशें हो रही हैं तो हम देखते हैं कि अभी भी हमें कम्प्लीटली ड्राई स्पेसेस आसपास कहीं नहीं दिख रही हैं। थोड़ी देर में अगर शायद हमें सूरज की कुछ किरणें देखने मिल जाती हैं, लेकिन थोड़े ही समय में वापस बारिशों की बूंदें जो हैं वो जगह को भीनी कर देती हैं। सर, ऐसे में आपने खान पान की बात की, मुझे कहते हुए बहुत अफसोस होता है कि जब हम फ्लड्स की सिचुएशन से बाहर निकले ही थे, दूसरे ही दिन मैंने काफ़ी लोगों को छोटे छोटे बच्चों के साथ रेडियो पे, स्ट्रीट्स पे खाना खाते हुए देखा। आई डोंट नो, क्या पेरेंट्स समझते नहीं हैं या फिर वो इसकी वेट करते हैं कि जब तक हम तक ये चीज़ नहीं पहुंचेगी तब तक आप चीज़ों को लेट गो कर सकते हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। क्या सोचते हैं आप इस बारे में, क्योंकि आप रूटीन में ऐसे पेरेंट्स से रोज मिलते हैं, आप भी जब लोगों के जब रास्ते से निकलते हैं, ऐसी जगहें, फूड जंक्शंस जहाँ पर रास्तों पे खाना लगता है, लारियां लगती हैं और बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे पेरेंट्स को? राइट, सो सही बात है कि
नॉर्मली भी लोगों को अभी ऐसा हो गया है कि सैटरडे संडे आया मतलब बाहर ही खाने का या बाहर का ही खाने का या बाहर से मंगवा के खाने का या बाहर जाके खाने का। और जब ऐसे तकलीफ का समय है, जब सैटरडे संडे तो बीमारी में बारिश में गया, फिर मंडे ट्यूसडे आपको बिकॉज ऑफ द फ्लड छुट्टी मिल गई, वेडनेसडे भी छुट्टी मिल गई, तो सबको लगता है कि एंजॉय करो, फ्लड को भी सेलिब्रेट करो। तो ये जज्बा अच्छा है, लेकिन इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए थोड़ा माइंडफुल होने की ज़रूरत है, थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि जब हम ऐसा एंजॉयमेंट की बात सोचते हैं या पॉजिटिवली लेने की कोशिश करते हैं ऐसी हार्डशिप को, तब भी अगर हम कोई गलत कदम उठाते हैं या गलत तरीके से उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं तो फंसेंगे तो बुरी तरह से। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑलरेडी शुरू हो गए हैं, मतलब डायरिया के, वॉमिटिंग के, डिहाइड्रेशन के, जॉन्डिस के, टाइफॉइड के, डेंगू के, मलेरिया के बहुत सारे केसेस हमारे यहाँ, मतलब एज ए पीडियाट्रिशियन मेरे हॉस्पिटल में और मेरे बहुत सारे कलीग्स के हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं। आपको लगता होगा डॉक्टर की तो चांदी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई भी खुश नहीं है, हम सब दुखी है इस बात से कि ऐसी बीमारियां बढ़ रही है। तो इसमें मैं तो ये चैनल के माध्यम से आप सबको अपील करूंगा कि प्लीज रिस्ट्रेन योरसेल्फ। तो ये डिसिप्लिन जरूरी है, हमको ये समझना जरूरी है कि कैसे हम अपने फैमिली मेंबर्स का और अपनी सोसाइटी का केयर करें। हम इस बारे में थोड़ा जागरूकता फैलाएं, हम लोगों को भी बताएं कि बाहर खाने से या बाहर की चीजें खाने से या खुली हुई चीजें खाने से तो ये बीमारी और बढ़ेगी और इतनी तेजी से बढ़ेगी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसको टैकल नहीं कर पाएगी। तो मेरे पास या हमारे सबके मिल के पास जितनी फैसिलिटी है उससे भी ज्यादा पेशेंट्स आएंगे तो कैसे हैंडल करेंगे। तो वी हैव टू बी वेरी वॉचफुल, वी हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। मुझे लगता है कि इवन प्रशासन को भी थोड़े रूल्स एंड स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस पास करनी चाहिए कि कोई बाहर जा ना पाए, या उन जो ठेले या जो भी रेकड़िया है या ओपन ईटिंग प्लेसेस है उनको अभी थोड़े एटलीस्ट टाइम के लिए तो होल्ड पे रखना चाहिए, क्योंकि बीमारियां इतनी बढ़ जाएगी तो कैसे हैंडल करेंगे। तो सबको केयर करने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है और डिसिप्लिन की जरूरत है। और आई थिंक हमें उसका वेट नहीं करना है कि ये हमारे घर तक आए और दस्तक दे। हमें अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिचुएशन अभी भी नॉर्मल नहीं हुई है। हमें लगता है कि पानी उतर गया तो सब कुछ सॉर्टेड है, ऐसा नहीं है। उसी के बाद का जो ये खेल है वही हमें बहुत ही सावधानी से खेलना है, क्योंकि बीमारियां तो वहीं से ही शुरुआत होंगी। सर, जहां आपने गवर्नमेंट की बात की, तो क्या गवर्नमेंट की कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे कोई अवेयरनेस कैंप्स हो या ऐसी कोई सावचेती की कोई इंस्ट्रक्शंस हैं या गाइडलाइंस हैं जो लोगों तक पहुंचा रहे हैं या पहुंचाने वाले हैं? ऐसा कुछ आपको आइडिया है, या जहां पर कोई पेरेंट जाके सर्च कर सकता है या उनके घर तक ये चीज़ें पहुंच सकती हैं? ऐसा कुछ अभी चल रहा है आपके हिसाब से? कुछ आइडिया है आपको? आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन का तो मैं आंसर आई डोंट नो आई विल बी एबल टू गिव और नॉट, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये डिजास्टर है। तो जब भी ऐसा नेचुरल कैलेमिटी या डिजास्टर होता है तो समझो कि एक पूरी सिस्टम एक्टिवेट होती है कोई भी जगह पे। सो जैसे कि कभी अर्थक्वेक आया, कभी फ्लड आया, जैसे कोविड आया था, तो दिस आर ऑल डिजास्टर्स। और ये पेंडेमिक की सिचुएशन भी एक डिजास्टर थी। तो डिजास्टर में क्या होता है कि, और सबके अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि पेंडेमिक में धीरे धीरे केसेस बढ़ने लगे और धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने एक्टिवेट किया। जैसे कभी अर्थक्वेक होता है तो अचानक से होता है, किसी को पता नहीं, और दूसरे दिन से पूरी सिस्टम को, मशीनरी को एक साथ एक्टिवेट होके, कोई फायर भी चाहिए, पीडब्ल्यूडी भी चाहिए, सब चाहिए। जैसे फ्लड में क्या था कि वो हो गया, अभी उसकी इफेक्ट उसके बाद हेल्थ सेक्टर पे बहुत बड़े तरीके पे आती है। तो इन चीज़ों को एक्टिवेट किया जाता है। बाकी फ्लड को मैनेज करने के लिए या वाटर मैनेज करने के लिए उन सिस्टम्स को एक्टिवेट किया जाता है। रिहेबिलिटेशन, बिकॉज जिनका पूरा घर बार सब चला गया उनके लिए एक्टिवेट किया जाता है। इस सिचुएशन में ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की सिस्टम उनके जो भी एसओपीज है उसके हिसाब से वर्क करेगी। उसके अलावा बहुत सारे एनजीओज करते हैं, बहुत सारे सोशल वर्कर्स करते हैं, बहुत सारे सेल्फ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है या जो मेडिकल एसोसिएशन है, जैसे कि आईएमए है, हमारा आईएपी है, वो सब भी अपने अपने तरीके से जो कर पाए वो करते हैं फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस एटलीस्ट मेडिकल प्रोफेशन में। हम हमारे जो पीडियाट्रिशियन कलीग्स है या दूसरे डॉक्टर्स है उनको भी जागरूकता फैलाते हैं कि मॉनसून के कौन से डिसीजेज है, उसके क्या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है, क्या गाइडलाइंस है, किस तरह से ट्रीट किया जाए, कोई अंडर ट्रीट ना करे, कोई ओवर ट्रीट ना करे। तो उसकी जो साइंटिफिक कंसेप्ट है वो बाकी लोगों में फैलाया जाता है। फॉर ए कम्युनिटी
ऑफ कोर्स आपके वीएनएम चैनल या जो भी मीडिया है वो, या सोशल मीडिया पे हम व्हाट्सएप पे भी देखते हैं भी आजकल तो कि बहुत सारी चीज़ें फैलाई जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है हमको समझना कि हम अपने लिए तो प्रोटेक्शन रखें, लेकिन अपने आजू बाजू में, अपने सोसाइटी में, अपने कम्युनिटी में, जहाँ जहाँ जिसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उसको ये चीज़ों पे जागरूक किया जाए, बताया जाए कि प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, बीमारियां बढ़ेगी अगर हम ठीक से उसके अगेंस्ट प्रिवेंटिव स्टेप्स नहीं लेते हैं। तो ये प्रिवेंटिव स्टेप्स में हेल्थ हाइजीन और बाहर खाने का टालना और प्रॉपरली ये वाटर मैनेजमेंट करना, या ठीक से अच्छे से उबाल के पानी पीना, या छोटी छोटी चीज़ों पे अगर ध्यान देंगे तो इससे बच पाएंगे। तो डेफिनेटली सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए, और आई एम श्योर कि गवर्नमेंट अपने तरफ से कुछ तो कर रही होगी, बट सबको इस बारे में काफ़ी गुस्सा है, लोगों एंग्री है कि हमको ठीक से जल्दी से जो चाहिए वो रिहेबिलिटेशन नहीं मिल रहा है। बट इतने बड़े पैमाने पे प्रॉब्लम हुआ है कि उनकी सिस्टम आई होप सबको जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। जी बिल्कुल, हमारी सभी की ये आशा है कि सभी को एटलीस्ट अपने दिनचर्या को चलाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है एटलीस्ट वो उन तक पहुंच जाए। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हाँ, गवर्नमेंट है अपना काम करेगी, अपने समय पे काम करेगी, लेकिन हम भी एक कम्युनिटी का हिस्सा है, सोसाइटी का हिस्सा है। तो हमारे से भी जितनी मदद हो सकती है, बाहर कहीं और ना जा पाएँ, एटलीस्ट हमारे आसपास में हमारे बिल्डिंग के वॉचमैन हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, हमारे घर में जो हेल्पर्स काम करने आती हैं, एटलीस्ट हम उनको पूछ सकते हैं कि उनको किसी तकलीफ, किसी चीज़ की ज़रूरत है ऐसे समय में, तो हम हमारे घर से भी इन बातों की, आई मीन स्पेशली ये सेवाओं की हम शुरुआत कर सकते हैं। सर, जहां आपने बात की ऑन इन टोटलिटी अबाउट सोसाइटी, अबाउट गवर्नमेंट, क्योंकि अब स्कूल्स और कॉलेजेस ऐसे माध्यम हैं जहां पे ज़्यादातर बड़ी क्वांटिटी में बच्चे जाते हैं, रोज़ाना जाते हैं। स्पेशली ऐसे समय में उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके आसपास की भी सराउंडिंग, स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सब ओपन होता है ज़्यादातर, और कई में आजकल ग्रीन्स ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? तो ये भी मुश्किल पार्ट है, क्योंकि स्कूल भी शुरू हो गई वापस, कॉलेजेस शुरू हो गई, तो फ्लड के बाद इन सब जगह पे भी बीमारियां फैलने की, बीमारियां होने की और उसके रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होने के चांसेस रहते हैं। तो स्कूल मैनेजमेंट्स को भी स्पेशल केयर करनी पड़ेगी अबाउट स्प्रेइंग, क्लीनिंग द पार्ट, कि किस तरह से वहाँ पे इनका ब्रीडिंग ना हो वेक्टर्स का, जिससे कि मॉस्किटोज या फ्लाइज, तो उससे दूर किया जाए। वहाँ पे भी अगर पडल्स है या पानी भरा हुआ है या गंदगी है तो उसको जल्द से जल्द साफ किया जाए, क्योंकि अगर वहाँ गंदगी रहेगी तो बीमारियाँ वहाँ से ही फैलेगी और ये बच्चे घर जाके पूरे फैमिली को देंगे। तो मैक्सिमम स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज हैपन्स व्हेन स्कूल्स आर ओपन। जब स्कूल आप बंद कर दो तो डिसीज का स्प्रेड नहीं होता है, क्योंकि एक बच्चे से दूसरे बच्चे में स्प्रेड होना तो एकदम व्यवहारिक है, क्योंकि उतने प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, इतने पास पास रहते हैं कि एक दूसरे का इन्फेक्शन, अगर वायरल इन्फेक्शन भी एक जन को क्लास में हुआ मतलब समझो पूरे क्लास को हो गया। पर ये हाइजीन के रिलेटेड जो डिसीजेज है वो भी अभी फैलने के चांसेस है बिकॉज ऑफ पोस्ट मानसून फ्लड लाइक सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में वहां पे भी पानी का ध्यान रखा जाए। अगर वो ऐसा बोलते हैं कि हम फिल्टर यूज करते हैं, आरओ यूज करते हैं, तो वो सफिशिएंट नहीं है। वहां पे भी पानी बॉयल करना जरूरी है, क्योंकि वो जो कुक करते हैं, क्योंकि काफी स्कूल्स में वहां से फूड दिया जाता है, तो उन सब चीजों पे भी ध्यान दिया जाए, क्या खिलाते हो, कैसे उनकी हाइजीन कैसे रखी जाती है। कुछ रॉ ना दिया जाए, कुक्ड फूड दिया जाए, या तो अवॉइड करे या उनको बोला जाए कि घर से फूड लेके आओ, आपका ही फूड खाओ अभी थोड़े दिन, जब तक ये पोस्ट फ्लड सिचुएशन ठीक ना हो जाए। और पानी का भी खास करके ध्यान रखा जाए। आउटडोर प्लेइंग, आउटडोर एक्टिविटीज को वैसे स्कूल बढ़ावा देती तो हमको अच्छा लगता है, बट इस सिचुएशन में अगर बाहर मॉस्किटोज या बाकी सब चीज़ें ज़्यादा है तो डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। अगर वो जगह वेट है तो फिसल के उनको लगने की, इंजरीज की सिचुएशन ज़्यादा है तो डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। सो एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग, फॉर नेक्स्ट 2-3 वीक्स वी शुड बी वॉचफुल एंड टेक केयर ऑन दिस साइड आल्सो। परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर। और एक आखिरी प्रश्न आपसे, आपने पहले एक हमारे शो में कहा था कि मॉनसून स्टार्ट होने से पहले फ्लू शॉट्स लेने ज़रूरी हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे जनों को आज भी नहीं पता है कि ये लेने चाहिए। क्या अभी, हालांकि हम इसमें ऑलरेडी हैं, पर क्या इस सिचुएशन में भी फ्लू शॉट्स लिए जा सकते हैं? डेफिनेटली। सो नॉट ओनली फ्लू, इसके अलावा टाइफाइड जैसे बहुत कॉमन है इस कंडीशन सिचुएशन में, तो जिसने नहीं लिया उसने टाइफाइड का वैक्सीन लेना चाहिए, फ्लू का वैक्सीन लेना चाहिए, हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लेना चाहिए, बिकॉज दिस आर ऑल वाटर बॉर्न एंड वेदर रिलेटेड डिसीजेज। तो फ्लू की बीमारियां बढ़ेगी, फ्लू के भी केसेस बढ़ेंगे, बिकॉज मानसून में ये सब वायरस सर्कुलेशन में आते हैं। अपने इंडिया में
हर साल मॉनसून में ही फ्लू का पीक होता है, तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों के पीक या केसेस बढ़ने के चांसेस है। तो वी ऑल शुड बी टेकिंग प्रोटेक्शन। बट ये बात समझना जरूरी कि कोई भी वैक्सीन आज लेंगे तो उसकी इफेक्ट कल से नहीं होने वाली है, बट देयर इज एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ वैक्सीन, माने 2 to 3 वीक्स। तो आज मैं लूंगा तो 2 या 3 हफ्ते के बाद उसकी इफेक्ट शुरू हो जाएगी। तब तक फिर भी मैं सेफ नहीं हूं, तो मुझे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, और वैक्सीन का मतलब प्रोटेक्शन कम नहीं हो जाता, लेकिन मतलब और चीजों का ध्यान तो रखना जरूरी है, लेकिन वैक्सीन का एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलता है। सो डेफिनेटली वैक्सीन इंपॉर्टेंट है एज ए पार्ट ऑफ प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी। परफेक्ट। थैंक यू सो मच सर, आपका समय देने के लिए। और जिस तरह से सर ने कहा कि जो टेक अवे है इस सेशन में से, और बहुत ही छोटे समय में आपको अगर मैं बता दूं तो सबसे पहले सर ने कहा कि बाहर का खाना हमने अवॉइड करना है, घर का खाना ज़्यादा बनाए, रॉ फूड हमने नहीं खाना, कच्चा नहीं खाना है, पका हुआ खाना खाने की हम सभी को थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी। हेल्थ कॉन्शियस लोग जो सैलड्स खाते हैं कुछ समय के लिए इसे अवॉइड करें। बाहर निकलें तो आप ऐसे देखें कि आसपास में कहीं पानी जमावा तो नहीं है, अगर वैसी जगहें हैं तो आप वहां पर नहीं जाएंगे, अवॉइड करेंगे जाने से। और बच्चों को फुल स्लीव्स के कपड़े, फुल कवर्ड पैंट्स ऐसा ही पहनाने की कोशिश करें। बाकी मॉस्किटो रेपेलेंट से ओडोमस क्रीम्स, मतलब जो भी हर्बल चीजें हैं आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। आपके फ्लू शॉट्स आप ले सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है अपने आप को घर में रखने की ज़्यादा से ज़्यादातर आप कोशिश करें, ताकि बाहर जब निकलता है इंसान तो ये सब चीज़ों से हमें फेस करनी पड़ती। हमें नहीं पता आसपास में कौन है, किसको तकलीफ हो रखी है, कितने मच्छर हैं। पर जहाँ तक बन सके बाहर आना जाना थोड़ा कम करें। और हाँ, चीज़ें नॉर्मल नहीं हुई हैं, अभी भी लोग अपनी दिनचर्या की सामान के लिए, अपने डेली रूटीन की चीज़ों के लिए, उसे पाने के लिए बहुत मशक्क़त कर रहे हैं। तो अपना सपोर्ट जो है वो सोसाइटी तक थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट ज़रूर करते रहें। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम यही आशा करते हैं कि ये जो महीना है सितंबर का, अगस्त का महीना तो आखिर गुजर गया है, पर आगे का जो ये 4-5 हफ्तों का सफ़र है वो हम सभी के लिए बहुत सुरक्षित रहे। और हम अपनी कोशिश करेंगे कि हम अपने आसपास गंदगी ना करें, और जितनी स्वच्छता हम रख सकें उतनी हम रखने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सभी अपने घर में रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार। थैंक यू।